सोचिए जरा, आप एक महिला हैं, फोन पर आप बात कर रही हैं, एक मर्द आता है, एक पुरुष आता है, आपका फोन आपके हाथ से छीन लेता है। वो मर्द आपका भाई, चचेरा भाई, आपका पति, गांव का कोई भी पुरुष हो सकता है, और कहता है कि तुम्हें फोन का इस्तेमाल अब से नहीं करना है, पंचायत का फरमान है। आपको कैसा लगेगा एक महिला होकर? आप फोन के इस्तेमाल से देश दुनिया से जुड़ती हैं, एक फरमान के बाद अचानक सब कुछ बंद। लगाना झटका। आपके मन में सवाल उठेगा कि क्यों भाई, ऐसा फरमान आखिर क्यों दिया, ऐसा क्या हो गया, और केवल औरत के फोन इस्तेमाल पर आखिर बैन क्यों? हुआ कुछ यूं है कि राजस्थान के जालौर की एक पंचायत ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। ये निर्णय गाजीपुर गांव में आयोजित बैठक में लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी ने की थी। चर्चा के बाद सभी पंचों ने इस पर सहमति जताई। पंचायत का ये फैसला जालौर जिले के गाजीपुर, पावली, कालड़ा, मनोजियावास, राजकीयवास, इसके अलावा दातलावास, राजपुरा, कोड़ी, सिद्रोड़ी, आलड़ी, रोपसी, खानादेवल, साविधर, भीनमाल के हाथमी की ढाणी और खानपुर गांवों पर लागू होना था। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं ना कि एक पंचायत को ये अधिकार किसने दिया कि वो महिलाओं की निजी स्वतंत्रता पर अपने आदेश थोपे? देखिए, अगर कैमरा अपराध की जड़ है तो डर महिलाओं से क्यों, और ये पाबंदी सिर्फ महिलाओं पर ही आखिर क्यों? जब देश डिजिटल इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, तब गाँव में ऐसे फरमान कैसे आखिर जारी हो जा रहे हैं? छोड़िए महिला की बात, आप ये बताइए कि क्या सुरक्षा के नाम पर किसी की आजादी छीनी जा सकती है? सवाल करारे जरूर है पर जरूरी हैं। अभी पिछले हफ्ते मैंने संस्कारी नारी के एपिसोड में बुर्के पर सवाल पूछा था। अब फिर से वही सवाल वही है, शो भी वही है, संस्कारी नारी मैं भी वही हूँ, शिवानी। बस एक चीज कॉमन है। आप सोच रहे होंगे क्या कॉमन है? नारी। जी, ये मेरे हर एपिसोड में होगी। देश दुनिया में गाहे बगाहे महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा हो ही जाता है। हालांकि फरमान वापस तो ले लिया गया, पर सवाल इससे बदलेंगे नहीं। और बदले भी क्यों? जब सोच की सुई वही पुराना समय बता रही है, तो फिर मैं आखिर अपने सवाल क्यों बदलूं? अगर ये फरमान जारी हुआ तो कुछ दकियानूसी सोच वाले लोग ही होंगे जिनकी सड़ी हुई सोच की बदबू आगे बढ़ती हुई हवा को भी दूषित कर रही है। सबसे ज्यादा तो जहर तुगलकी फरमान के तर्क में है। इस तुगलकी फरमान के पीछे दिया गया तर्क और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जो आपको हैरान कर देगा। कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन के कारण महिलाओं की मर्यादा और संस्कृति खतरे में है, पारिवारिक कलह बढ़ रहे हैं, समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या समाज की सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ महिलाओं के पास है? क्या उन्हीं के हाथ में मौजूद एक ऐसा डिवाइस है जिससे ये सारा संतुलन बिगड़ता है? क्या नैतिकता का ठेका सिर्फ महिलाओं पर ही लागू होता है? पुरुषों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर कोई सवाल आखिर क्यों नहीं उठाता? ये दोहरा मापदंड पितृसत्तात्मक सोच की सबसे बदसूरत तस्वीर पेश करता है। ये फरमान न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला भी है। ये फैसला एक बार फिर साबित करता है कि आजादी के 75 साल बाद भी देश के कुछ हिस्सों में सोच की घड़ियां पीछे की ओर ही दौड़ रही हैं। जिस दौर में डिजिटल इंडिया और नारी सशक्तिकरण जैसे नारे संस्कारी मंचों से गूंजते हैं, उसी दौर में किसी पंचायत का महिलाओं के हाथ से स्मार्टफोन छीन लेने का आदेश दकियानूसी महिलाओं को बेड़ियों में जकड़ने की मानसिकता की गवाही देता है। स्मार्टफोन आज सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सरकारी योजनाओं और सामाजिक जुड़ाव का एक अहम जरिया भी है। ग्रामीण भारत में खासकर महिलाओं के लिए स्मार्टफोन दुनिया से जुड़ने की एक खिड़की है। ऑनलाइन पढ़ाई, स्वयं सहायता समूहों की जानकारी, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, टेलीमेडिसिन और सरकारी योजनाओं का लाभ, इन सब तक पहुंच स्मार्टफोन के बिना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में महिलाओं से यह अधिकार छीनना उन्हें और अधिक हाशिए पर लाने जैसा है, धकेलने जैसा है। ये फरमान संविधान के मूल अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है। भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। पंचायत कोई अदालत नहीं है और ना ही उसे किसी नागरिक की निजी आजादी पर इस तरह रोक लगाने का कोई अधिकार है। खासकर जब ये रोक केवल महिलाओं पर लागू हो, तो ये लैंगिक भेदभाव की श्रेणी में भी आ जाता है, जो कानूनन अस्वीकार्य है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि ऐसे फैसले अक्सर सामूहिक सहमति या परंपरा के नाम पर थोपे जाते हैं। गांव की कुछ प्रभावशाली आवाजें पूरे समाज की नैतिकता तय करने लगती हैं, जबकि महिलाओं की राय, उनकी जरूरतें और उनकी सहमति को पूरी तरह दरकिनार किया जाता है, उसे नजरअंदाज किया जाता है।
ये लोकतंत्र नहीं बल्कि भीड़ तंत्र की मानसिकता है, जहां ताकतवर वर्ग अपनी सोच कमजोर वर्ग पर लाद देता है। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब महिलाओं की आजादी पर पहरे बिठाए गए, समाज ने प्रगति नहीं पतन की राह चुनी। कभी पर्दा, कभी शिक्षा पर रोक, कभी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। हर बार तर्क वही रहा कि ये महिलाओं की भलाई के लिए है। स्मार्टफोन पर रोक भी उसी कड़ी का एक नया संस्करण है। फर्क बस इतना सा है कि आज ये फरमान डिजिटल युग में जारी किया गया था। राज्य सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे गैर कानूनी फैसलों पर तुरंत हस्तक्षेप करें। पंचायतों को सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और विकास कार्यों तक सीमित रहना चाहिए, न कि नागरिकों के निजी जीवन पर नियंत्रण करने तक। अगर किसी तरह की सामाजिक समस्या है तो उसका समाधान जागरूकता, संवाद और शिक्षा से ही निकलेगा, न कि प्रतिबंध और दंडों से। समाज को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या हम सच में अपनी बेटियों और बहनों को बराबरी का दर्जा आज देना चाहते हैं, या सिर्फ भाषणों और पोस्टरों तक ही ये सोच सीमित रह गई है? नारी सशक्तिकरण की स्मार्टफोन किसी भी नैतिक पतन का कारण नहीं, बल्कि ये तो एक औजार है, जैसा इस्तेमाल वैसा परिणाम। अगर दुरुपयोग की आशंका है तो समाधान जिम्मेदार इस्तेमाल सिखाने में है, न कि पूरी आजादी छीन लेने में। वैसे राजस्थान की पंचायत के फरमान में महिलाएं स्मार्टफोन ना चलाएं, महिलाओं के फोन चलाने से बच्चे बिगड़ रहे हैं, महिलाएं फोन चलाने से बुरी आदतों का शिकार हो रही हैं, महिलाएं फोन चलाते वक्त घर पर ध्यान नहीं दे रही वाली ये तमाम बातें ही आखिर क्यों थी? जब इतना सब कुछ महिलाएं अकेले कर रही हैं तो पुरुष क्या कर रहे हैं? क्या पुरुष फोन से केवल अच्छी बातें या अच्छी आदतें सीख रहे हैं? क्या वो फोन से उनको लती नहीं हो रहे हैं? क्या बच्चों पर ध्यान देना उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सिर्फ महिलाओं के फोन चलाने से बच्चे बिगड़ रहे हैं? पुरुष क्या फोन के आगे बैठे बैठे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं? क्या पुरुष महान है जो फोन उनको बिगाड़ नहीं सक रहा? जिस पंचायत का ये फरमान था उसमें तो सब पुरुष ही थे। क्या उन्हें ऐसा नहीं लगा कि पुरुषों के लिए भी स्मार्टफोन बैन पर विचार होना चाहिए? पर करते भी तो कैसे? आप खुद सोचिए, उन पंचों के हाथ से भी तो स्मार्टफोन चला जाता, यानी ये फैसला तो उनके ही खिलाफ हो जाता। इसलिए पंचों को सिर्फ महिलाओं का दोष दिखा, महिलाएं ही दिखी। अगर एक फैसला निष्पक्ष होता तो पूरे गांव में डिजिटल डिटॉक्स हो सकता था। फिर क्या महिलाएं क्या पुरुष, सबके लिए फैसला एक समान होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र का सांगली गांव, जहां स्क्रीन टाइम घटाने के लिए पूरा गांव 2.5 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स करता है। यानी इतने घंटे फोन, टीवी जैसी चीजों से, स्क्रीन से आपको दूर रहना होता है, अपनों के साथ समय बिताना होता है, बातचीत करनी होती है। और वो तरीका कैसा भी हो सकता है, आपस में बातचीत करके परिवार एक साथ बैठे विचार करे किन्हीं मुद्दों पर, ऐसा भी हो सकता है। पर राजस्थान के जालौर की तो कहानी ही सिर्फ महिलाओं के स्मार्टफोन चलाने पर आकर टिक गई। यानी कुछ भी हो वो केवल महिलाओं के कारण हो रहा है, क्योंकि वो स्मार्टफोन चला रही हैं। और पुरुष या वहाँ के लड़के दिन भर खटिया में बैठे बैठे बिना किसी काम के फोन चलाते भी रहे तो उससे गाँव का उद्धार हो रहा है, क्योंकि लड़के कभी बिगड़ नहीं सकते, पुरुष कभी गलत नहीं हो सकते। जालौर की इस पंचायत का फरमान एक चेतावनी है कि अगर समय रहते ऐसी सोच का विरोध नहीं किया गया तो डिजिटल युग में भी सामाजिक रूप से पत्थर युग में हम जीते रहेंगे। महिलाओं के हाथ में स्मार्टफोन छीनना उनकी आवाज दबाने की कोशिश है, और ये आवाज जितनी दबाई जाएगी उतनी ही तेज होकर उभरेगी। अब वक्त है कि इस तुगलकी सोच को सिरे से खारिज किया जाए और ये साफ संदेश दिया जाए कि महिलाओं की आज़ादी कोई अनुमति नहीं, उनका अधिकार है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस फैसले की इतनी आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर इसको लेकर इतनी सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई कि बाद में पंचों ने इस फैसले को वापस भी ले लिया। अब आपको क्या लगता है, ये फैसला क्या सही था? क्या अगर ऐसा होता तो क्या सिर्फ महिलाओं के हाथ से स्मार्टफोन हटाए जाते, या ये फैसला सब पर लागू होना चाहिए? हर जगह पर, हर गलती में कुछ भी अगर धरती पर ऐसा होता है तो घूम फिर के बात आखिर महिलाओं पर ही क्यों आती है? अगर आप भी महिला हैं तो आप इस बात को समझेंगी, पुरुष भी हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी सोच क्या कहती है। क्या वाकई महिलाओं के कारण ही परिवार बिगड़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जो फैसला पंचायत की ओर से दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है।